बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद कीनिया जाते हुए मैंने आप तमाम अहबाब से एक वादा किया था और वो वादा ये था कि अगर मैं अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात के हवाले से इंसाफ ना कर सका तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, या अगर अरशद शरीफ साहब की शहादत पर तहकीकात करते हुए मेरा ज़मीर मुतमईन ना हुआ तो भी मैं सहाफत से किनारा कशी इख्तियार कर लूंगा। आज बहुत अरसे बाद मैं इस मौजू पर लबकुशाई कर रहा हूँ, इस ताखीर की वजह भी, और मैंने अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से क्या तहकीकात की, ARY ने बतौर इदारा उन तहकीकात में किस तरह से मुझे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया, मेरी मुआवनत की, उन तहकीकात का इस वक्त क्या स्टेटस है, इस पर आज के इस वीलॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब की शहादत के कुछ अरसे बाद, तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मैं कीनिया पहुंचा, इसलिए कि इब्तदाई तौर पर इदारा नहीं चाहता था कि मैं कीनिया जाऊं। अरशद शरीफ को हम पहले खो चुके थे, उन्हें लगता था कि एक और सहाफ़ी या इदारे के एक और वर्कर की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। बहुत मुश्किल के बाद मैंने अपने मालिकान को कन्विंस किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपने तौर पर जो भी फाइंडिंग्स हैं उन्हें तलाश करके मंजर आम पर लाना चाहिए, स्क्रीन पर लाना चाहिए, या फिर कानूनी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उन तमाम तर तहकीकात को हमें पेश करना चाहिए। तो वीज़ा अप्लाई किया, उस पर कुछ ताख़ीर हुई। तो 3 हफ्ते के बाद तकरीबन मैं कीनिया पहुंचा, और कीनिया पहुंचने के बाद मैंने जब जाए वाक़या का विजिट किया तो वहां से मुझे गोलियों के खौल मिले। आज इस पर भी बहुत तफसील से हम बात करेंगे और एविडेंस के साथ हम बात करेंगे। लेकिन मैंने जिस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान खतरे में डालकर अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात की कोशिश की, जो जो चीज़ें मेरे हाथ आई, मैं इससे पहले भी ये दावा कर चुका कि मैं बहुत वसूख से, बहुत दयानतदारी से और बहुत ईमानदारी से बात आपसे शेयर कर सकता हूँ कि वो एविडेंस, वो सबूत जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से मेरे पास मौजूद है, शायद हुए ज़मीन पर किसी और सहाफ़ी या किसी और इदारे के पास मौजूद नहीं है सिवाय कीनिया की मकामी अथॉरिटीज़ के। उसकी वजह ये कि जो सरेआम का एक अंदाज़ है जिसे हम पाकिस्तान में बिलउमूम आजमाया करते थे, उस अंदाज को, यानी रिश्वत देकर मालूमात हासिल करने को, कीनिया में बहुत आसानी से वहाँ पे इसको कारगर साबित किया जा सकता था। वहाँ सरकारी अफसरान में रिश्वतखोरी का, बदउनवानी का, करप्शन का रुझान बहुत आम है। तो हमने सरेआम ही के उस फार्मूले पर अमल करते हुए, या सरेआम ही के मयार को अपनाते हुए, या सरेआम ही के तरीक़ाकार को अपनाते हुए कीनिया में अथॉरिटीज़ से वो सबूत हासिल किए कि जिनका आप लोग शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक एक करके उनका जिक्र करना शुरू करता हूँ। जब मैं कीनिया पहुंचा तब तक अरशद शरीफ साहब की गाड़ी जिसमें वो शहीद हुए थे उसे अदालत की जानिब से सील किया जा चुका था, और इब्तदाई चंद सहाफ़ियों के अलावा कोई भी सहाफ़ी उस गाड़ी तक रसाई हासिल नहीं कर पाया बाद में। लेकिन हमने किज़िनियन पुलिस स्टेशन, जो कि जिस इलाके में अरशद शरीफ भाई को शहीद किया गया, वहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज डेविड किरवाई, उन्हें तकरीबन 70 से 80 हज़ार शिलिंग रिश्वत दी। उन्हें मुख्तलिफ मौके पर हमने बेहतरीन खाना खिलाया, और वो रिश्वत देने के लिए भी हमने जो मकामी सहाफ़ी थे उन्हीं का इस्तेमाल किया, और उसके ज़रिए हमने उनसे उन बयानात की तमाम तर कॉपीज़ हासिल की जो बयानात उन्होंने इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी यानी IPOA के हवाले किए। मैं सिर्फ कुछ सेकंड के विजुअल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये विजुअल्स ज़रा देखिए। ये साहब डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किज़िनियन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज डेविड किरवाई हैं, और ये साहब तहकीकात कर रहे थे अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से। अगर ये कहा जाए कि ये अरशद शरीफ साहब की शहादत की तहकीकात के इंचार्ज हैं कीनिया में, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इनसे हमारी गुफ्तगू, कई घंटों की गुफ्तगू, खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्डिंग पर मौजूद है। इन साहब ने जितना पेपर वर्क किया, ये इस फाइल में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ऊपर आपको IPOA का लोगो दिखाई दे रहा होगा, यानी इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी को इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए उन तक की तमाम तर रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। और ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं यार, जिस डिवाइस में हमने रिकॉर्ड किया उससे मोबाइल से बनाने के बाद ये कुछ सेकंड की फुटेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह से वाकईतन अपनी जिंदगी पर खेल कर, यानी वहां अगर एक लम्हे के लिए भी किसी को ये एहसास हो जाता कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ एक एंकर अपने एक शहीद होने वाले एंकर की तहकीकात के लिए उनके डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हेड यानी इंचार्ज की खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आप सोचिए कि क्या मैं वहां से जिंदा वापस आ सकता था। लेकिन मैंने ये रिस्क लिया इसलिए कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, हमने रिश्वत देने के बाद जो कोर्ट की जानिब से सील कर दी जाने वाली गाड़ी थी जिसमें अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, उस गाड़ी की सील्स खुलवाई। मैं वो शायद पहला सहाफ़ी था
जो उस गाड़ी के अंदर बैठा, DCI के यानी डायरेक्टरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज ने मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया। ये विजुअल्स भी जरा मुख्तसरन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, वरना ये तमाम तर एविडेंस जो मकामी प्लेटफॉर्म्स हैं कानूनी, चाहे वो GIT है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पेश किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस पर वावेला करने की बजाय, इस पर कोई तमाशा करने की बजाय, इस पर कोई ड्रामा स्टेज करने की बजाय, इससे कोई व्यूअरशिप या रेटिंग हासिल करने की बजाय इन तमाम तर सबूतों को, इन एविडेंसेस को हमें जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ARY बतौर इदारा यही काम कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पे, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमने इस केस को लावारिस नहीं छोड़ दिया। अरशद शरीफ हकीकत में हमारा भाई था, हम सिर्फ उसे भाई कहते नहीं थे। सलमान इकबाल साहब वाकईतन उन्हें भाई समझते हैं, उनकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने ये अज़्म कर लिया है कि जिस तरह से वो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, ताहयात परवरदिगार दो आलम उनको जिंदगी दे, वो अरशद शरीफ की फैमिली का भी उसी तरह से ख्याल रखेंगे। और ये माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सिर्फ अगर हम 2007 के धमाके में शहीद होने वाले ARY के कैमरामैन आरिफ हुसैन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ARY ने इतना भरपूर साथ दिया उस फैमिली का कि आज उनकी बच्चियां डॉक्टर बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि जब मुझ पर मुकदमात दर्ज हुए पॉलिटिकली सरेआम प्रोग्राम करने की पादाश में हम पर हुआ, हमें गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, तब वाकईतन सलमान इकबाल भाई एक बड़े भाई के तौर पर मेरी वालिदा से बाकायदा डांट खाया करते थे। जाहिर है चूंकि वो उस वक्त पैनिक में हुआ करती थी, और उसके बावजूद वो कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जब वो मुझे या मेरी फैमिली को तनहा छोड़ते थे। तो ARY को बतौर इदारा और सलमान इकबाल को बतौर शख्सियत हम सब जानते हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी भी मसलहत की बुनियाद पे इंसाफ के हुसूल से पीछे हट जाए अरशद शरीफ के लिए, या उनकी फैमिली को अपनी फैमिली समझते हुए उनकी सपोर्ट करने से किसी भी एक लम्हे के लिए गाफिल हो। सलमान इकबाल वो शख्सियत नहीं है। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर फ्रंट पे, हर महाज पे काम कर रहे हैं। और मैं अगर कीनिया अपनी जान पर खेल कर गया, अगर मैं वहां पे अपनी जिंदगी वाकईतन हथेली पर रखकर वहां की अथॉरिटीज की खुफिया रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं वहां पे हकायक को समझने की कोशिश कर रहा था, मैं अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर बैठकर एक एक चीज को एनालाइज कर रहा था कि गोली किस रुख से आई, सीट को कहां से चीरती हुई, कहां जाकर गोली अल्टीमेटली उसका खात्मा हुआ, किस मकाम से अरशद शरीफ साहब को गोली ने हिट किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दो एविडेंसेस जो DCI के इंचार्ज की तमाम तर रिकॉर्डिंग्स और उसके सबूत, और उसके अलावा गाड़ी के अंदर का तमाम तर मंजरनामा, गाड़ी को कहां कहां से गोलियां लगी, किन किन गोलियों ने अरशद शरीफ को हिट किया, और किसके नतीजे में अरशद शरीफ साहब की शहादत वाक़ई हुई। फिर जब ये वाकया हुआ तो यही DCI का इंचार्ज डेविड किरवाई वो पहला शख्स था जो कि गाड़ी के पास पहुंचा। यानी पुलिस को सबसे पहले इत्तला हुई और पुलिस सबसे पहले पहुंची, और उस वक्त तक गाड़ी के अंदर शहीद अरशद शरीफ की मौजूद थी। कहां खुश्क हुआ था, इस तरह से बहा, छींटे किस मकाम पर मौजूद थे। एक एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है जो मैंने इस शख्स को रिश्वत देकर उससे हासिल की। अगेन मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं, मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म से जो कानूनी और आईनी प्लेटफॉर्म है उससे ये एविडेंस मांगे जा सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे हम ये एविडेंस ऑलरेडी दे भी चुके हैं। सो वो तमाम तर तस्वीर मेरे पास मौजूद है जो शायद आप में से कोई भी देखने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर सबसे अहम सबूत जिसे मैं समझता हूं वो सबूत ये कि अरशद शरीफ का जो पहला पोस्ट था उसके एक एक लम्हे की तस्वीर इस DCI के इंचार्ज ने अपने मोबाइल फोन से बना रखी थी। शहीद अरशद शरीफ के जिस्म के एक एक हिस्से को जूम करके देखा जा सकता है। आया हुआ नहीं हुआ, किन हालात में अरशद शरीफ की वाक़ई हुई। इसके बाद सबसे जो अहम मरहला था कि अरशद शरीफ को दुबई से किसके कहने पर निकाला गया, कौन वो शख्स था जो दुबई में अरशद शरीफ साहब से राब्ते में था, वहां की लोकल अथॉरिटी या वहां की लोकल पुलिस की जानिब से। उस शख्स से जब पाकिस्तान की GIT ने या पाकिस्तान की जो FIA की टीम थी उसने इंटेरोगेट किया तो उसने क्या बताया कि किसने उसको कहा था कि अरशद शरीफ पर दबाव डाले दुबई छोड़कर जाने का, उसके हवाले से भी मुकम्मल दस्तावेजी सबूत हमारे पास मौजूद है। फिर किस किस शख्स ने पाकिस्तान में अरशद शरीफ पर मुकदमात दर्ज करवाए। टीम सरेआम ने बतौर इकरारुल हसन, मैंने और हमारे इदारे ने, हमने वो FIRs हासिल की। उन FIRs के जरिए मालूम किया कि मुद्दई कौन है, और मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको एक झलक दिखा देता हूँ। उन तमाम मुद्दइयों के CNICs, उनके नाम, उनके पते, उनके मोबाइल नंबर, उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये कि हमने अपनी ज़िंदगी पर खेलकर अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की है। मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक TV प्रोग्राम बना लिया जाए, मकसद सिर्फ ये नहीं था कि स्क्रीन के टाइम को थोड़ा सा ग्लैमराइज करके दिखाया जाए, मकसद सिर्फ ये था कि इन तमाम तर तहकीकात को मुतल्लिका फोरम्स पर पहुँचा दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ARY बतौर इदारा, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन फैसला था कि हम इन तमाम चीज़ों को नशर करने की बजाय, ऑनियर करने की बजाय, मुख्तलिफ इबहाम पैदा करने की बजाय
बजाय, इस पर एक नई बहस शुरू करने की बजाय इन्हें मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स के ऊपर प्रेजेंट करें, और ऐसा ही किया जा रहा है ARY की जानिब से। और एक चीज जिस पर बहुत वावेला किया गया, जिस पर बहुत शोर किया गया, मुझे लगता है उसको एक तरह से सियासी रंग देकर जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के हकायक थे उनको पसे पर्दा करने की कोशिश की गई, वो गोलियों के खौल वाला मामला था। अब आप तमाम लोगों को मैं ये एक दरखास्त करता हूं कि अपने खुले हुए ज़हनों के साथ मंतकी एतबार पर जरा परखिए कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से मैं गोलियों के खौल लेके कीनिया तक जा सकता, जो मैंने वाया दोहा कीनिया तक का सफर किया था। क्या किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलियों के खौल लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं? कतई तौर पर नहीं। क्या एक ऐसे मुल्क में जहां ऑलरेडी एक जर्नलिस्ट को, हमारे कोलीग को शहीद कर दिया गया है, वहां कहीं से मैं गोलियों के खौल पैदा कर सकता हूं, गोलियों के खौल खरीद सकता हूं? और एक ऐसे मुल्क में जहां असलहा तकरीबन ना होने के बराबर है, सिर्फ 2 से 3 हजार असलहे के लाइसेंस है, वहां वो गोलियों के खौल क्या मैं खुद कहीं से पैदा कर सकता हूं जिनके ऊपर KOFC मार्क्ड है, यानी कीनियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यानी वो कीनियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि आम तौर पर हुकूमत कीनिया के लिए या फौज के लिए ही असलहा तैयार करती है, गोलियां तैयार करती है। कैसे मुमकिन था कि मैं वहां रहते हुए उन अथॉरिटीज से पंगा लेते हुए, एक झूठ घड़ते हुए अपनी जिंदगी को खतरे में डालता, या खुद पर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मौका फराहम करता वहां के लोगों को? वो जगह जहां पे अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, एक जंगल नुमा जगह थी जिसे शायद 1 घंटे के लिए भी सिक्योर नहीं किया गया। वहां से गोलियों के खौल मिलना कोई अजूबे की बात नहीं थी, लेकिन इसको एक मजाक बना दिया गया बदकिस्मती से, और एक ऐसे मौके पे जहां शायद हम ठीक तरह से उसका जवाब भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, मेरी जिंदगी को खतरात लाहक थे, और अल्टीमेटली मुझे तहकीकात को आगे बढ़ाना था। और अगर वो खुदा न खास्ता खुद कहीं से पैदा की गई गोलियां होती, तो हम ये रिस्क क्यों कर लेते कि हम वो गोलियों के खौल खुद IPOA, जो उनका सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा है, इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी, उसको जाके हवाले करते और उससे रिसीविंग लेते, उनके अफसरान के साथ जाते। यहां तक हुआ कि जब हम उनके अफसरान के साथ उस इलाके में गए तो उन अफसरान ने बहुत ही चालाकी से कहा, आप बताइए आपको गोलियों के खौल कहां से मिले, इसलिए कि कोई जर्नलिस्ट नहीं जानता था कि एग्जैक्टली कहां शूट किया गया अरशद शरीफ साहब को। तो हमने उनको बताया कि हमें यहां से गोलियों के खौल मिले, और उन्होंने फिर तायीद की कि वाकईतन यहीं अरशद शरीफ साहब की शहादत का वाकया भी पेश आया। वरना वो कहते हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, गोलियों के खौल आप कहीं और से ढूंढ रहे हैं, असल में तो वाकया फर्ज करें यहां से 3 किलोमीटर दूर पेश आया था। सो इस मामले को भी एक रंग देने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी भी चीज को अपनी तहकीकात के आड़े नहीं आने दिया। ARY एक लम्हे के लिए भी शहीद अरशद शरीफ की शहादत और उन्हें इंसाफ दिलाने से गाफिल नहीं है, एक लम्हे के लिए भी उनकी फैमिली की सपोर्ट से गाफिल नहीं है। बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसने अपने किसी भी वर्कर को किसी भी छोटी सी मुश्किल में भी तनहा नहीं छोड़ा। शहीद अरशद शरीफ ने तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि शहीद अरशद शरीफ को, उनके खूने नाहक को हम इसी तरह से रायगा जाने दें, या खुदा न खास्ता उनकी फैमिली को किसी एक भी लम्हे तनहा छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं ARY का हिस्सा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि ARY सलमान इकबाल साहिब की ज़ेर निगरानी चल रहा है। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को सही मानों में अपने भाइयों, अपने बच्चों की तरह ट्रीट भी किया है, समझा भी है, और जब भी कोई मुश्किल आन पड़ी है तो हमने उन्हें खुद से पहले सामने खड़ा होकर उस मुश्किल का सामना करते हुए देखा है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए, हमसे वो काम ले कि उस काम के ज़रिए अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिले। आप सब भी मुझे, मेरी टीम को और ख़ास तौर पर ARY और सलमान इकबाल साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। हम आपको यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह इंसानी तौर पर जो कुछ मुमकिन है हम वो सब कर रहे हैं, हम वो सब करेंगे, और इंशाल्लाह उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ नहीं मिल जाता। परवरदिगार दो आलम अरशद शरीफ शहीद के दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली के लिए इस दुनिया में आसानियां पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद शरीफ पाइंदाबाद।